मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। मुझे फूल मत मारो, होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। लो यह मेरी चरण धूल, उस रति के सिर परवारो। जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जनता एजुकेशन केयर में। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं। दोस्तों, आजकल हमारे परिवेश में थोड़ा बहुत जो माँ दुर्गा के पंडाल से कुछ आवाज़ें आ रही हैं, हो सकता है आपको वीडियो में सुनाई दे, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, पर हम वीडियो को डालना नहीं रोक सकते हैं। इसके लिए बहुत बहुत हमें खेद है। फिर भी हम आपकी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। मुझे फूल मत मारो। दोस्तों, रामायण के पात्र में आपने देखा होगा राम, लक्ष्मण, सीता और इसके बाद शत्रुघ्न, भरत, इन सब का अपना परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग समस्याएं थी। परंतु यहाँ पर उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के बारे में वर्णन किया गया है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। मैथिली शरण गुप्त कहते हैं कि जब जो है कहना यही चाहते हैं कि जब लक्ष्मण चले गए थे भगवान राम और माता सीता के साथ, तो उस समय जो है उर्मिला की क्या स्थिति थी वह उसका वर्णन कर रहे हैं। उर्मिला ही एक मात्र ऐसी पात्र थी, उर्मिला ही एक ऐसी व्यक्तित्व थी जिसने अपने पति को छोड़ करके 14 वर्ष अकेले अयोध्या में व्यतीत किया। एक दिन वे वाटिका में घूम रही थी, उसी का वर्णन हम आपको बता रहे हैं। वो कहती है कि मुझे फूल मत मारो। वाटिका में घूमते समय उसके बॉडी पर फूलों की, पुष्पों की झकोरे से, जो है वायु के झकोरे से पुष्प उसके बॉडी से टच हो जा रहे थे। इसीलिए वह कहती है, और उसे लगता है कि जो कामदेव हैं वे हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, ऐसी वह कल्पना करती है। वही यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी बता रहे हैं। मुझे फूल मत मारो, हे फूल तुम मुझे मारो मत। तुम मुझ पर, हे कामदेव तुम मुझ पर फूलों की, पुष्पों की वर्षा मत करो। मैं अबला बाला वियोगिनी, मैं अबला हूँ, स्त्री हूँ और बालिका हूँ। अबला अर्थात बलहीन हूँ, मैं बलहीन हूँ। बाला मीन्स युवती हूँ, और वियोगिनी मीन्स एक तो बाला हूँ, अबला हूँ, उसके साथ ही साथ विरहिणी हूँ। अपने पति से बिछड़ी हूँ, अपने प्रियतम से बिछड़ी हुई हूँ। वियोगिनी हूँ, कुछ तो दया विचारो, कुछ तो शर्म करो हे कामदेव, कुछ तो शर्म करो हमारे ऊपर। अपनी काम वासना के कारण पुष्प की वर्षा मत करो। होकर मधु के मदन मीत तुम, होकर मधु के मदन मीत तुम, पटु कटु गरल नगारो। मदन अर्थात मदन दोस्तों कामदेव जी को बोला जाता है मदन। होकर मधु के, बसंत ऋतु, मधु मीन्स दोस्तों बसंत ऋतु को मधु बोला जाता है। मधु के अर्थात बसंत के, मीत मतलब मित्र होकर के, पट तुम कटु गरल नगारो। हे चतुर कामदेव, पट मीन्स चतुर, तुम कटु गरल, कड़वे विषैले गरल अर्थात इस काम वासना का जहर हमारे अंदर मत डालो। मैं अबला हूँ, बाला हूँ, वियोगिनी हूँ, आप हमारे ऊपर कोई जाल मत पसारो, आप हमारे ऊपर काम वासना का अपना प्रभाव मत डालो, हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा ना करो। होकर मधु के मदन मीत, तुम तो बसंत के मित्र हो, तुम मुझ पर पुष्प की वर्षा क्यों कर रहे हो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिभारो। मुझे विकलता होगी, मुझे
मैं मानती हूँ कि मुझे परेशानी होगी, लेकिन तुम अपने काम में अपनी काम वासना का जो प्रभाव मेरे ऊपर डालना चाहते हो उसमें तुम सफल नहीं होगे। अगर मैं नहीं सफल हुई तो मैं अगर विकल हो गई तो तुम भी कहीं सफल होने वाले नहीं हो, तुम भी विफलता को प्राप्त करोगे। ठहरो मतलब रुक जाओ यहीं पर और श्रम परिहारो, मेहनत करना छोड़ दो, कष्ट करना छोड़ दीजिए। आप यहाँ पे जो हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हो इसकी कल्पना ना कीजिए। मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, मुझे परेशानी तो होगी, पर तुम भी इस काम में सफल नहीं होगे। ठहरो, श्रम परिहारो, रुको और अपने मेहनत और परिश्रम को छोड़ दो। नहीं भोगनी यह मैं कोई, नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ जो आपने हमारे ऊपर जो है अपना यह जाल, काम वासना का जाल हमारे ऊपर फैलाने की कोशिश कर रहे हो, हमारे ऊपर पुष्प की वर्षा कर रहे हो, हमें बहलाने की कोशिश कर रहे हो। मैं आपके इस फैलाए हुए जाल में फंसने वाली नहीं हूँ, मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। दोस्तों हमारे समाज में जो है एक स्त्री के लिए जो है सिंदूर ही उसकी सुहाग ही सब कुछ है। बल हो तो, यदि तुम में सामर्थ्य हो, तुम में हिम्मत हो तो यह सिंदूर बिंदु, ये जो हमने सिंदूर लगाया हुआ है इसको देखो। यह हर नेत्र दोस्तों अर्थात भगवान शिव के आँख है, भगवान शिव के तीसरी नेत्र है। ऐसी मानता है, हमारे वैदिक मानता ऐसी है कि भगवान शिव जो अपनी तीसरी आंखें खोलते हैं तो विनाश हो जाता है, सामने जिस चीज़ जो भी दिखाई देता है वह भ्रष्ट हो जाता है। बिल्कुल उसी चीज़ की परिचर्चा करते हुए कहती है उर्मिला, बल हो तो तुम में, अगर सामर्थ्य हो, तुम में हिम्मत हो तो ये देखो मेरी सिंदूर की रेखा को देखो। यह सिंदूर नहीं है, यह हर नेत्र भगवान शिव का जो है आँख है, नेत्र है। अगर तुमने इसे देखा, ध्यान से देखा तो तुम भस्म हो जाओगे। इसमें इतनी सामर्थ्य है, तुम में हिम्मत है तो हमारे इस सिंदूर को देख लो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परिवारों है। रूप दर्प अर्थात तुम्हें अपने रूप और चेहरे का घमंड है। रूप दर्प तुम्हें अपने रूप और दर्पण का घमंड है। कंदर्प अर्थात कामदेव, कंदर्प मीन्स दोस्तों कामदेव। ये कामदेव, यदि तुम्हें अपने रूप और सौंदर्य का घमंड है तो मेरे पति परिवारों, तुम्हारी ऐसी कोट सुंदरता हमारे पति पर निछावर कर दो। तो वे जो तुम्हारी सुंदरता है, जिस पर तुम्हें अभिमान है, तुम्हें नाज है, वे हमारे पति लक्ष्मण पर वार दो। अर्थात तुम हमारे पतिदेव लक्ष्मण के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। यदि तुम्हें अपनी पत्नी पर बहुत घमंड है, लो यह मेरी चरण धूल। उर्मिला कहती है यदि ये तुम्हें अपने पत्नी पर जो है अभिमान है, घमंड है, तो लो यह मेरे पैरों की चरण धूल लो और उस रथ के सिर पर धारो। लो मेरे चरणों की धूल लो और उस रथ की, अपनी रति अर्थात दोस्तों कामदेव की पत्नी रति, उनका नाम रति है। लो यह मेरी चरण धूल, यदि तुम्हें अपनी पत्नी की सुंदरता पर घमंड है, नाज है, अभिमान है, तो लो यह मेरी पैरों की धूल और ले जा कर के उसके सिर पर फेंक दो। धारो मतलब धर दो। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा पद गीत से लिया गया था, कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है यूपी बोर्ड में। तो उम्मीद है हम आपको इसको समझाने में सफल हुए हैं। धन्यवाद। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगनी यह मैं कोई जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूल तुम रति के सिर पर धारो।